हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी कि हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर हमारे अंदर आलस होगा, इसकी वजह से हमें भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए सुनते हैं कहानी। इसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरते हुए, साथ ही वे सब मिलकर शिकार किया करते। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सी मछलियाँ और मेंढक रहा करते। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा और उनके खाने पीने के रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। तब सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और टापू पर आसानी से अपना जीवन जीने लगते हैं। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता। वह बूढ़ा गिद्ध ये सब देखकर बहुत परेशान रहता। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। वो सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए, ताकि हम अपनी शिकार करने की कला है, हम उसे मजबूत बनाए रख सके। अगर हम ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसीलिए हमें जल्दी ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। अब सभी उस बूढ़े गिद्ध की सलाह को सुनकर उस पर हंसने लगते हैं और सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि बूढ़े होने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जीने की सलाह दे रहे हैं। ये कहकर गिद्धों के झुंड ने उस टापू को छोड़कर जाने से मना कर दिया। उसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल लौट गया। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो उस टापू पर जाता हूँ जहाँ मेरे सभी सगे साथी दोस्त मिलकर रहते हैं, मैं उनसे मिल आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुँचा तो वहाँ की हालत देखकर वह हैरान हो गया। वहाँ का दृश्य बहुत भयानक था। उस टापू पर सभी गिद्ध मारे गए। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की हालात के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों का एक झुंड आ गया। हम पर उन्होंने हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़े नहीं थे, तो हम अपनी जान बचाकर नहीं भाग सके। हमारे पंजों में उतना मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो गई थी। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख होता है। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला जाता है। अगर हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से, पूरी मन लगाकर, पूरे कॉन्फिडेंस से अगर हम नहीं करते हैं तो हम आलस करेंगे अपने काम के प्रति। अगर हमें सब कुछ पका पकाया ही मिल जाएगा, हम अब उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। किसी चीज को पाने के लिए अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए, तो आपके अंदर धीरे धीरे आलस आने लगेगा और आप उस काम करने की जो क्षमता है आपके अंदर, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन जैसे जैसे हम काम को करते हैं और अपने एक्सपीरियंस को हमेशा करते रहें, तो धीरे धीरे हम उस काम में और ज्यादा परफेक्ट होते चले जाते हैं। तो इसीलिए कभी आलस ना करें। किसी भी चीज को पाने के लिए आरामदायक चीजों के बारे में, जो आराम से मिल जाए, उसके बारे में ना सोचकर फिर भी मेहनत करते रहें। जो अपने अनुभव होंगे, जो जिंदगी के अनुभव है, वो आपको उन चीजों से, उस परिस्थितियों का सामना करने से ही आएगी, ना कि बैठे बिठाए आसानी चीज अगर हमें चीजें मिल जाती हैं तो उसको हम अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर के टैलेंट को हम देख नहीं पाएंगे। हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आलस की वजह से अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो भविष्य में हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बेल आइकन का बटन है, उसे भी जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।